ऐसे कितने लोग हैं जो 18, 20, 25 साल के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे जैसे एक गुमनाम इंसान की आवाज को सुन रहे हैं। अगर कोई है इस एज ग्रुप का तो तुम लोग किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैमिली के लिए वो स्टार होना, वो क्रीम हो जो हर कोई बनना चाहता है। तुम जिंदगी के उस पड़ाव पे हो जिसको हर कोई जीना चाहता है। अगर एक छोटा बच्चा 10-12 साल का होता है ना, तो वो भी यही सोचता है कि यार कब मैं 20 साल का होऊंगा और कॉलेज जाऊंगा। और जब कोई इंसान 40-50 साल का होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये तो जरूर आता है कि काश यार मुझे एक बार ये जिंदगी मौका और दे दे तो मैं अपना पूरा पास्ट बदल के रख दूंगा। वो सब गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने करी है, वो सब डिसीजन बदलूंगा जो मैंने पास्ट में लिए हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपने सपने के लिए मेहनत करूंगा। ये जवानी की वो उम्र है जो ये डिसाइड करती है कि तुम आबाद बनोगे या बर्बाद बनोगे। और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, या तो आप लोग इसको सुन के समझ जाओ या फिर केवल 10 साल, ओनली 10 ईयर्स, इतना ही तुम्हें वेट करना है। और फिर जिंदगी का ये जो वक्त है ना, तुम्हें खुद समझा देगा कि मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, आज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वो बकवास है या काम की चीज है। तो मुझे एक बड़ा भाई समझो, एक दोस्त समझो, अंकल समझो, दुश्मन समझो या फिर नौटंकी समझो, जो तुम्हें समझना है समझो। बट एक बात ये सब समझने से पहले समझ लेना कि जिंदगी जब समझाने के मूड में आती है ना, तो दिल तो छोड़ो, इंसान के घुटने और औकात दोनों जमीन पे आ जाते हैं। जिंदगी जब अपनी औकात पे आती है ना, तो इंसान की औकात एक कौड़ी की नहीं बचती। इस कम उम्र में अगर तुमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, अगर बहुत तुमने घिसवा लिया है, तो ये मान के चलो कि तुम वो मेटल हो जिसको जितना रगड़ोगे वो उतना ही ज्यादा ग्लो मारेगा। और तुम इस काबिल बनो या ना बनो कि अपनी किस्मत को चमका सको, बट ये जिंदगी बहुत तेज तर्रार है, बहुत होशियार है इस चीज में कि जब तक तुम अपनी किस्मत चमकाओ उसके पहले ये तुम्हारे बाल चमका देगी, सफेद कर देगी। अगर तुम रास्ते से भटक गए तो ये तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मुश्किलों की एक होड़ है जिसमें तुम मुश्किलों को पहले हराते हो या मुश्किलें तुम्हें पहले हराती है। When I get up in the morning and look at my shoes, I realize कि यार शूज को आप जितना पॉलिश लगा के ब्रश से रगड़ोगे ना, वो उतने ज्यादा ग्लो मारेंगे। When I see an artist, then I realize कि यार वो आर्टिस्ट अपनी आर्ट में जितना ज्यादा टाइम लगा के उसकी बारीकियों पे ध्यान देगा ना, उसकी आर्ट उतनी ही निखर के बाहर आएगी। Every second, every minute which you put into your dream become the milestone in the end। अभी आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है, कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई मुझे सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ बैड फीलिंग्स एंड कंप्लेंट्स, लेकिन मेरे दोस्त वेट करना सीखिए। आपकी मम्मी को भी 9 महीने वेट करना पड़ा था आप जैसे एक सुंदर, महान, होनहार इंसान को इस दुनिया में लाने के लिए। जल्दीबाजी हर चीज में नहीं चलती, किसी किसी चीज को जितना टाइम लगता ना उतना लगेगा ही। वेट करना सीखिए। जैसे आप पैदा हुए थे 9 महीने बाद में, तो पेट में भी आपकी माँ ने आपका बहुत ख्याल रखा था, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे उठना है कैसे बैठना है, भारी वजन नहीं उठाना। आपके लिए बहुत दुआएं की गई थी, पूजा की गई थी कि मेरा बच्चा अच्छा हो, हेल्दी हो, समझदार हो, बड़ा होके सबका नाम करे। टाइम लगता है सींचने में, पौधा लगाओगे, पानी दोगे, खाद दोगे, टाइम लगता है। और ये जो आपकी जवानी है ना 18, 20, 25 साल की, इसमें जो आप सीख लोगे, इसमें जैसी आपकी हैबिट्स होंगी, प्रॉब्लम्स के प्रति आपका जो नजरिया होगा, वो आपके लास्ट मोमेंट तक साथ रहेगा। आई नो जो कैलेंडर में डेट्स है ना, उनमें से 70-80% से ज्यादा डेट्स आपके लिए बेकार जाती होंगी। दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते, और जैसे आपके आज के दिन हैं, थैंक गॉड कि ये इससे ज्यादा बुरे भी हो सकते थे। एंड आई एग्री दैट यू डिजर्व समथिंग बेटर इन योर लाइफ। जैसा आपके पास आज है ना, वो जो आपका आज का लेवल है उससे तो बेटर ही आप डिजर्व करते हो, ये आपको भी लगता है। और एक्चुअल में ऐसा है भी, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट्स। हम आज जवान होने के बावजूद भी अगर अपना समय नहीं बदल पा रहे हैं ना, तो अपने आप को तो बदल सकते हैं, ताकि आने वाले हर प्रकार के समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जब हम एज ए यंग पर्सन किसी बुजुर्ग इंसान को देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार देखो इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, लेकिन फिर भी देखो ये जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, आज भी ऐसे ही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ठीक उसी समय अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति आपको देखता है, तो उसके मन में केवल यही विचार आता होगा कि ये लड़का अपनी जवानी को कहीं बर्बाद ना कर दे, ताकि कहीं वो भी मेरे जैसा ही ना रह जाए। सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिलीव मी, every human is totally complete in his capability. The only thing that you don't realize is that you have a lot of strength inside you. बहुत पावर आपके अंदर, ये हर कोई रियलाइज नहीं कर सकता, और जो रियलाइज कर लेता है ना, दुनिया उसको सितारों तक उड़ते हुए देखती है। ये जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो आज के जवान लोगों का ही है, आज के बच्चों का ही है।
आने वाले समय में वो ही नेता बनेंगे, वही समाज बनेंगे, वही टीचर बनेंगे, वही माँ बाप बनेंगे। आने वाला समय आज के बच्चों और आज के जवान लोगों का ही होगा। एंड इफ यू आर द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, देन वी मस्ट रियलाइज दैट हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट ऑन। जान हाजिर होनी चाहिए तुम्हारी इस उम्र में तुम्हारे सपनों को अचीव करने के लिए। अगर कोई पूछे तुमसे कि तुम्हारे सपनों के बदले में तुम क्या दे सकते हो, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि भाई जान लुटा दूंगा अपने सपने के लिए, लेकिन छोड़ना मेरे खून में नहीं है। छोड़ना कभी नहीं सीखा मैंने। आई डोंट नो हाउ टू गिव अप। व्हाट आई नो इज दैट आई नीड टू वर्क हार्ड। आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, माई लाइफ, माई करियर। अगर आपने कुछ छोड़ना सीखा है लाइफ में, तो केवल उन लोगों को जो जहर उगलते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं कि तेरे से नहीं होगा, जिनको हर चीज में कमी दिखती है, ऐसे लोग किसी को डीमोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए इनको छोड़ने में कोई गुनाह नहीं है। आप 100% अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे अगर आज आप सौगंध खाओगे कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, व्हाटएवर, मैं हर दिन जितना टाइम मुझे मिलेगा, जितना मैक्सिमम टाइम अपने सपनों के लिए निकाल सकता हूँ, चाहे वो मैक्सिमम 1 मिनट ही क्यों ना हो। बहुत बिजी हो तुम, 1 मिनट निकल सकता है ना, वो केवल और केवल अपनी मेहनत के लिए, अपने सपनों के लिए स्पेंड करूंगा। अगर आपके लिए वो ड्रीम मायने रखता है ना, तो आप उस मिनट का वेट करोगे जो आपके लिए होगी और आपके सपनों के लिए होगी, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको और आपके सपनों को मिलाता है। इससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में ड्रीम्स को अचीव करने का, कि जितना टाइम आपको मिले, जितना टाइम आप अपनी ईमानदारी से, अपनी जिम्मेदारी से, जिंदगी से निकाल के अपने सपनों के लिए लगा सकते हो ना, उस टाइम को आप अपने सपनों में लगा दीजिए। बस इतना ही चाहिए। अब आप सोचोगे यार, अगर मुझे 14-40 मिनट में अगर 1 मिनट ही मिल रही है खुद के लिए, तो कैसे मैं सक्सेसफुल बनूंगा यार, इसने क्या बात कर दी, 1 मिनट में कोई बन सकता है ऐसे? मेरे दोस्त, ये प्रश्न मासूमियत भरा है। आई नो कि अगर आप 1 मिनट निकालोगे अपने सपनों के लिए, तो इतना टाइम बहुत कम आपके लिए, आपके सपनों को अचीव करने के लिए। बट वेट फॉर माई 1 मिनट बिफोर यू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दिस कंक्लूजन। वो आपका 1 मिनट ये दिखाता है कि चाहे आप पूरी जिंदगी जी लो, लेकिन आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो 1 मिनट। और ये जो आपका डेडिकेशन होगा, इट मीन्स दैट हाउ पैशनेट यू आर फॉर योर ड्रीम, कि अगर आपको लाइफ में 1 मिनट भी मिलेगी तो आप उस काम के लिए जियोगे। क्या आपका ऐसा बिहेवियर, आपकी ऐसी क्वालिटी आपको अपने सपनों से नहीं मिलाएगी? किसी दिन मिलाएगी यार। टाइम इज नॉट सेम ऑलवेज। और ये आपका पैशन ना आपको मेहनत करवाएगा, आपको हार नहीं मानने देगा। कब तक नहीं मानने देगा? जब तक आप अपने ड्रीम को अचीव ना कर लो। जवान होके जिंदगी कैसे जिए, इसका एक सीधा सा आंसर है कि अगर आप जवान हो तो आप जवान लगने चाहिए। जवान कैसे लगोगे? मेकअप करने से, अच्छा दिखने से, या दिल में एक उबलता हुआ सपना रखने से। आई नो अगर आप जीत फिक्स की भावना को समझते हो तो आपका जवाब होगा कि यार, जवान होकर जिंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने दिल में, अपने जिगर में एक उबलता हुआ सपना रखिए, जिसकी बदौलत आप ये साबित कर सको कि आपकी पैदाइश क्यों हुई है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई, इस पूरी पॉप लीला का एक ही सारांश है, घिसवाना पड़ता है और घिसना पड़ता है, रगड़वाना पड़ता है। सक्सेसफुल होने के लिए ना घिसना पड़ता है अपने आप को, और घिसने के लिए ये शरीर है ना जो तुम्हारे पास, इसको घिसिए भाई साहब। इसका गुलाम मत बनिए, इसका मालिक बनिए और अपने आप को घिसिए। अगर इस उम्र में आपने अपने आलस को दूर करके खुद को घिसने के लिए बाध्य कर दिया, तो फिर देखना क्या होता है और क्या अचीव करने से बच जाता है। हो सब जाएगा और बचेगा कुछ नहीं। आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है ना, वो समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।